हेलो गाइस, दिस इज बॉय सनी विश्वकर्मा। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? पहले इसको जानने के लिए आपको कम एटलीस्ट सर्कुलर मोशन पढ़ लेना चाहिए। सर्कुलर मोशन अगर नहीं भी पढ़ें तो ये दो चीज़ आपको एटलीस्ट जाने हुए रखना चाहिए। एल इजक्वल टू आर थीटा एंड ओमेगा इजक्वल टू ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा बराबर एंगुलर वेलोसिटी होता है। ये सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा होगा ज़रूर। तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि रिजिड बॉडी किसे कहते हैं। तो रिजिड बॉडी, जैसे मान लिया मैंने कोई भी एक बॉडी है। अब कोई भी बॉडी के बीच में दो पॉइंट लेने के बाद वो दोनों के बीच में हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगा। जैसे कि यहाँ इस दोनों के बीच में डी डिस्टेंस है, तो इसको कितना भी मूव करने पे, कितना भी फोर्स लगाने पे इसके डिस्टेंस में फ़र्क नहीं आना चाहिए। यहाँ डी डिस्टेंस है, यहाँ पे m1 मान लेते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे m2 मान लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट नहीं, उसी का पार्ट है, पर मान लेते हैं कि इसका m1 मास है, इसका m3 है। ऐसे करके यहाँ पे mn ले लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसका R1 वैल्यू ले लेते हैं, इसका R2 ले लेते हैं, इसका R3 ले लेते हैं और इसका R4 ले लेते हैं। तो हम लोग इसका वेलोसिटी निकालें। इसका वेलोसिटी किधर के तरफ होगा? ये मान लो कि इधर से घूम रहा है भाई साहब ओमेगा स्पीड से, और ये जो है ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब समझ रहे हैं? यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे क्रॉस दिया था, क्यों? आपको पता है, आपने सर्कुलर मोशन में या फिर वेक्टर्स में पढ़ा होगा कि क्रॉस वेक्टर में खास करके ये जो पॉइंट वाला है, इसका मतलब होता है कि आउट ऑफ प्लेन मतलब कि प्लेन से बाहर निकल रहा है। और ये है कट का निशान, जिसका मतलब हम लोग को समझना चाहिए कि प्लेन के अंदर जा रहा है, प्लेन के अंदर, इनसाइड ऑफ प्लेन। यहाँ पे मैंने क्रॉस का निशान दिया था। मैं अब समझ लो कि यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, इसको घुमाया जा रहा है, इसको ओमेगा से घुमाया जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी से। तो यहाँ पे v इधर के तरफ लगेगा v1, इधर की तरफ v2, इधर की तरफ v3 लगेगा। इसका mn लिया था मैंने, तो इसका वैल्यू होगा vn। इसका काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकालते हैं भाई साहब। तो इसका काइनेटिक एनर्जी मास 1 का कितना होगा? फॉर मास 1 ये है, इसका काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं टोटल हम लोग। तो पहला का होगा हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 का स्क्वायर, ऐसे करके हाफ mn प्लस vn का स्क्वायर, mn इंटू vn का स्क्वायर हो गया। अब आप लोग देखिए कि इसमें क्या कॉमन है। पहले तो v1 बराबर हम लोग क्या देख सकते हैं? v1 बराबर मैंने अभी क्या बताया था कि ओमेगा बराबर होता है v परपेंडिकुलर बटा r। इसका मतलब v बराबर क्या होगा? ओमेगा r हुआ। ऐसे ही v1 इजकल टू क्या हो गया? ओमेगा r1। ये r1 वैल्यू है, तो इसमें पुट कर दीजिए। अब हाफ m1 v1 का वैल्यू है ओमेगा r1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2 का वैल्यू कितना होगा? ओमेगा r2 होगा ना भाई साहब, ओमेगा r2 का स्क्वायर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। m3 वैसे ही v3 का वैल्यू कितना होगा? ओमेगा r3 का स्क्वायर होगा। बस सेम तरीके से डॉट 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 हाफ इंटू mn इंटू ओमेगा rn का स्क्वायर हो गया। आप लोग समझ रहे हैं? अब देखिए इसमें हमको क्या कॉमन आ रहा है। हम लोग चाहें तो ओमेगा है जो सारे में कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर हाफ कॉमन ले लेते हैं, हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिए भाई साहब। अब यहाँ क्या बच गया? m1 बच गया, r1 का स्क्वायर बच गया, m1
R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर प्लस इसे करके Mn Rn का स्क्वायर। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे कि इसको हम यहाँ पे कोई मास dm ले लेते हैं, कोई मास dm ले लिए, इसका दूरी है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। अब देखिए भाई साहब यहाँ पे क्या हुआ कि हाफ ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये मास इसको स्मॉल m dm लिए हैं, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा dm r स्क्वायर i इजकल टू 0 से इनफाइनाइट तक। ये हो गया। अब हम लोग क्या पढ़े थे इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में तो सारे स्मॉल मासेस का सम ही तो होता है ना भाई साहब। तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक बात समझ में आई आप लोग को। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या हो गया, ये मतलब कि रोटेट हो रहा है, तो इसलिए इसको रोटेशनल बोल रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या हो जाएगा, हाफ, और ये जो नया वैल्यू है ना भाई साहब, इसी को बोलते हैं आई, इसको न्यू टर्म दिया गया है आई, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये जो आर है, इसमें जो आई बराबर क्या आ गया भाई साहब, इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर। तो ये जो r है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट मास, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मास dm, ये मास dm का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये रहना चाहिए इंटीग्रेट आई निकालने के लिए। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी। तो भाई साहब हम लोग जान लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, हम लोग क्या पढ़े हैं अभी, dm r स्क्वायर। तो मास इंटू मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब हम लोग को क्या kg मीटर स्क्वायर, समझ गए। तो हम लोग वो तो रोटेशनल यहाँ पे अभी हम लोग क्या निकाले, यहाँ पे ये जो निकला था वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकला था। और तो इसका मतलब तो फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी, मोशन दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ये तो आप लोग जानते ही होंगे भाई साहब। ट्रांसलेशन मोशनल आप लोग पढ़े थे, रेक्टिलिनियर मोशन में आप लोग पढ़ चुके होंगे, जो एक प्लेन में होता है उसी को बोलते हैं, लीनियरली चलता है वो। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल अभी हम लोग ने निकाला है हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर, और प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना, ये ट्रांसलेशन कितना होता है ये तो आप लोग जानते ही हैं, हाफ mv स्क्वायर। आप लोग चाहो तो इसका हाफ कॉमन ले भी सकते हो, या फिर ऐसे यहीं पे भी छोड़ सकते हो, हाफ कॉमन ले लो, आई ओमेगा स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर। तो अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, क्या क्या चीज़ पर डिपेंड करता होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई आप लोग को ये वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, पूरे बेसिक से मैं बता रहा हूँ, आप लोग को पूरा एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन पहला मास, जिसे फॉर्मूले के अनुसार पे आप देख सकते हैं, तो मास तो होगा ही मास। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो भाई जो ऑब्जेक्ट था एक्सिस, उसमें
यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अनुसार ही, इसी के अनुसार मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कैसा शेप है, तो इसका मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसे हुआ है उसी पे डिपेंड करता है। तो ये एक और चीज़ हो गया जिसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस पर भी डिपेंड करेगा। तीसरा है डेंसिटी एंड एरिया, डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है एंड एरिया। तो अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि मतलब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते कैसे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालेंगे कैसे। तो आप लोग टॉपिक लिख लीजिए भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले तो पॉइंट मास सिस्टम के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास सिस्टम। ये एक ऑब्जेक्ट है डीएम मास का, और कहीं भी आप एक्सिस ऑफ रोटेशन ले सकते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिया है एक्सिस ऑफ रोटेशन AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका परपेंडिकुलर दूरी कहाँ कितना दूर है, R रेडियस R से है, तो इसका I हम लोग क्या निकाल देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ DM R स्क्वायर। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ DM का तो R कांस्टेंट है तो R स्क्वायर निकल जाएगा, और DM का M निकल जाएगा, MR स्क्वायर। M एक पॉइंट है, पॉइंट मास, और R ये क्या था, मैंने क्या बोला कि अभी R इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो R इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो मैंने अभी आप लोग को बताया इस पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ एक 2 kg का पॉइंट मास है, और यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है AOR। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि मतलब इसको फील लेने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन लीजिए, इसको ऐसे घुमा रहे हैं, और यहाँ पे कोई पॉइंट मास है, इसको ऐसे घुमा रहे हैं। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हम लोग R बराबर 1 मीटर ले लेते हैं। I बराबर मैंने क्या अभी बताया ऐसे पॉइंट मास सिस्टम के लिए, I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे तो अभी मैंने निकाला है MR स्क्वायर, इस पर भी आप पुट कर सकते हैं 2 × 1 का स्क्वायर। तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 × 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इसका मतलब 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या बताया था मैंने, kg मीटर स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के थंबनेल में ही लगा चुका था कि ये वीडियो सिर्फ पॉइंट मास सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए होगा। तो और मैं इसी पे एग्जांपल लेता हूँ भाई साहब, आप लोग सीखिएगा। जैसे कि मैं एक यहाँ पे ले लेता हूँ, एक यहाँ पे ले लेता हूँ, इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। ये है 2 kg का मास और ये है 3 kg का मास। मान लो कि ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन AOR। अब बोलेगा आप लोग को कि बताओ भाई साहब कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले इसका निकालिए, फिर इसका निकालिए, उसके बाद ऐड कर दीजिए। आप लोग पॉज करके आप खुद सोल्व कर सकते हैं जो अभी मैंने बताया है उसके बेसिस पे। तो चलो भाई साहब, अब हम आप लोग को बताते हैं। अभी रुक जाइए, यहाँ पे एक और चीज़ था, 37 डिग्री 37 डिग्री ये एंगल है। अगर आप लोग अभी तक ये भी नहीं जानते तो आप लोग को बहुत ही शर्म वाली बात है कि आप ये नहीं जानते। ये 37 डिग्री है, तो इसके ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। इसका मतलब यही ट्रायंगल का ये जो कोण होता है वो 37 डिग्री होता है। 3, 4, 5 ट्रायंगल वाला आप लोग पढ़े हैं ना भाई साहब। हाइपोटेनस 3, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, उसका एंगल ये 37 डिग्री होता है। तो इसका मतलब आप लोग को क्या पता चलता है, साइन 37 अगर आप लोग निकालना चाहेंगे तो 3/5 होगा, 3/5। बस इसी का यूज़ करना है यहाँ पे। ये 37 है, इसका मतलब ये भी 37 डिग्री होगा। अब यहाँ से हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे कि I बराबर होता है MR स्क्वायर, तो उसी पे हम लोग पुट करना चाहेंगे। तो इसका डिस्टेंस ये 2 kg है,
मैं एक और चीज़ भूल गया था, यहाँ पे आपका लेंथ यहाँ से 5 मीटर इधर है और यहाँ से लेंथ इधर 5 मीटर इधर है। तो आप लोग इसका लेंथ निकाल सकते हैं आप लोग। ये यहाँ पे आप मैं डायरेक्ट करता हूँ, ऐसे आप पुट कर सकते हैं इसको 5 cos 5 sin 37 डिग्री। तो ये लेंथ निकल जाएगा भाई साहब। इसको x मान लेते हैं, तो ये x बराबर हो गया 5 sin 37। आप लोग सोचिएगा कि कैसे आया, मैं बता देता हूँ। sin 37 बराबर हो गया x/5। तो x का वैल्यू कितना आ गया 5 sin 37 डिग्री आ गया। तो इस पर पुट कर दीजिए 5 इंटू साइन 37 का वैल्यू आपने हम लोगों ने बताया था अभी आपको 3/5 5 कटा 3 मीटर। इसका वैल्यू आ गया 3 मीटर, मतलब ये 4 मीटर हो गया। बस सेम टू सेम इसका भी 3 मीटर होगा ना भाई साहब। तो आप अब देखिए, इसका मास था 2 kg और इसका मास था, इसके लिए आई कितना हो जाएगा, आई बराबर mr²। ये तो 2 हो गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से हो गया, तो m हो गया 2 इंटू r², 3 का स्क्वायर हुआ ना भाई साहब। फिर ये सेकेंड मास के लिए 3 इंटू डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। 2 इंटू 3 3 9 हुआ, प्लस 3 इंटू 3 3 9। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो माफ़ करना भाई साहब, कैमरे के सामने दिख नहीं रहा है, स्टूडेंट्स होते सामने तो पता चल जाता। 9 2 18 प्लस 27 और 45 kg मीटर स्क्वायर आ गया भाई साहब। ये आया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर इसको लिए हैं तो। अब आप लोग सोचिए कि अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको लूँ तो, अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको लूँ तो कैसे निकलेगा, मतलब ऐसे है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही हो जाएगा ना भाई साहब। तो अब फिर I2 निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, I2 के लिए यही हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर अगर ऐसे रहा तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही हो जाएगा, मतलब कि 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर। अब आप लोग को दिख रहा होगा, शायद थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, थोड़े बीच में, उसके लिए सॉरी। 3 इंटू 25 प्लस 2 इंटू 25, ये आ गया 125 kg मीटर स्क्वायर। तो ये एग्जांपल से आप लोग को अच्छा फील मिला होगा। मैं एक एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको लेके बताया हूँ और एक ये इनटू द प्लेन, मतलब इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन लेके बताया हूँ। तो चलिए भाई साहब, मैं आप लोग के सामने एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ। एक एग्जांपल पहले लिया था, एक दूसरा और एक शायद ये तीसरा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3। तो इसमें मैं एक ट्रायंगल लूँगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। यहाँ तक के बाद आप लोग को फील आ जानी चाहिए, और पॉइंट मास सिस्टम के लिए फिर कोई भी दिक्कत नहीं रहनी चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग को निकालने के लिए। ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। मैंने जैसा कि बोल चुका था, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और तीनों का मास भी सेम है, एम एम एम, तीनों का मास भी सेम है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला, मतलब इसको ऐसे घुमाना है, इसको ऐसे पकड़ के घुमा रहे हैं हम लोग, एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रहे हैं, मतलब आप लोग समझ रहे हैं, इसको ऐसे हम घुमा रहे हैं। तब निकालना है कि हमारा कि आई कितना होता है, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका निकालना है। तो जैसे यहाँ पे ये मास है, तो आर डिस्टेंस दूरी 0 हो गया इस मास के लिए, इस मास के लिए भी 0 हो गया, तो ये लोग तो 0 प्लस 0 हो गया। अब इसी मास के लिए बच गया, इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है भाई साहब, परपेंडिकुलर ये ए है तो ये y2 होगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा a√3/2, तो प्लस m इंटू a√3/2 का स्क्वायर होगा ना भाई साहब। तो आप लोग अब तो निकाल ही सकते हैं, अब इसमें मुश्किल वाली बात ही फिर क्या है, m इंटू 3a²/4, मतलब जो भी आ जाए अब तो आप लोग निकाल सकते हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रखने पर। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन रख देता हूँ इनटू द प्लेन, ऐसे करके यहाँ पे रख देता हूँ और उसके बाद ऐसे इसको घुमाता हूँ,
तो इस पॉइंट के इसको I1 मान लेता हूँ, ये जो सेकेंड वाला कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा भाई साहब, ये m के लिए तो 0 हो गया, इस मास के लिए कितना परपेंडिकुलर, अगर मैं ऐसे इसको रखता हूँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a हो जाएगा, मतलब कि ma² हो गया, प्लस ऐसे रखता हूँ तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a हो गया, ये भी ma² हो गया, इसका मतलब कि I2 हो गया 2ma²। समझ गए ना भाई लोग। और एक एग्जांपल ले लूँ क्या, इसी में चलो एक और बता देते हैं। यहाँ पे मान लो इसके मैं सेंटर ऑफ मास पे यहाँ पे रख देता हूँ ऐसे करके इनटू द प्लेन। तो देखो सारा मास है वो तो सारा मास तो है परपेंडिकुलर ही है। अगर ये जो डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस होगा, ये सारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा इससे, ऐसे देखो, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इसके अबाउट I3 हम लोग निकाले तो ये मान लो कि d डिस्टेंस है, तो md² हुआ इसका, md²। सेम तरह से इसका भी हुआ ना भाई साहब, इसका भी हुआ md² प्लस md²। तो तीनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3md² हुआ ना भाई साहब। तो I3 निकल गया। अब मुझे फील हो रहा है कि आप लोग को सारा समझ में आ गया होगा पॉइंट मास सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है। अगर अभी नहीं आया तो फिर मैं थोड़ा सा और एक एग्जांपल दे दूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो प्लेन के लिए करवा दिया भाई साहब, लेकिन 3D अगर 3D सिस्टम रहा तो उसमें फिर कैसे हम लोग कराएंगे। तो उसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4, मान लीजिए कि मैं एक क्यूब लेता हूँ, सारे वर्टेक्स पे एक मास है m, एक क्यूब लेता हूँ, ये क्यूब है और सारे वर्टेक्स पे मास m है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन आप लोग को दे दिया कि ये है, ये वाला समझ रहे हैं, मतलब कि इस पे से इसको ऐसे घुमाया जा रहा है। इसको आप फील करने की कोशिश कीजिएगा भाई साहब, फिजिक्स फील करने के लिए ही होता है। इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब इसी पे घुमाया जा रहा है, इसको ऐसे करके घुमाया जा रहा है। तो बताना है कि इस पे I कितना होगा। तो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया इस पॉइंट मास सिस्टम के लिए। यहाँ पे ये तो क्यूब है तो सारा साइड बराबर, मान लीजिए ये है साइड, तो ma² हो गया, फिर ma² हो गया। इस पॉइंट के लिए ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है ना भाई साहब, तो ma² इसके लिए भी हो गया प्लस ma²। अब इस मास के लिए इधर से परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये √2 हो जाएगा, और इसके लिए भी ये √2 हो जाएगा ना भाई साहब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो प्लस ma², ये चारों मास सिस्टम के लिए निकल गया। अब इसके लिए, और यहाँ पर जो ये है ये दोनों तो 0 ही होगा, प्लस मैं ये दोनों को 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, m इंटू a√2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ ना भाई साहब, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये हो गया 4ma² प्लस 2 इंटू a√2 का स्क्वायर है, मतलब 2a²। तो 2 2 जा 4ma² हो जाएगा, 4ma², 4 कितना हो गया टोटल 8ma²। अब मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग को सारा फील आ गया होगा। आप लोग को मैं एक होमवर्क दे सकता हूँ कि यहाँ पे मैं क्रॉस करके पास करवा दे रहा हूँ अंदर, तो वो कैसे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का खेला है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ध्यान से निकाल लो, उसके बाद फिर पूरा इजी हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिए उसके बाद फिर सारा इजी है। समझ गए। ये सिर्फ पॉइंट मास सिस्टम के लिए था कि I बराबर mr² निकलेगा। और फिर हम लोग अगर नेक्स्ट वीडियो में डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के लिए हम लोग पढ़ाएंगे, तो उसमें कैलकुलेशन आप लोग लिख के रखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मास सिस्टम। उसके लिए भी इसी फॉर्मूले पे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dmr², इसी पे सारा निकलेगा। इसको रात को 2 बजे भी उठा कर अगर पूछ ले कि इंटीग्रेशन कोई भी सिस्टम के लिए हम लोग को निकालना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dmr²। चलो भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।
अगले दिन भी आना। मैं अगला, ये लेक्चर 1 हो गया, मैं अगला में डालूँगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाऊँगा। कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में आप लोग सोचिए ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सर्कल में कैसे निकाला जाता है, स्फीयर में कैसे निकाला जाता है, सिलेंडर में कैसे निकाला जाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अपनी और अपनी सेहत का खूब ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।